पेपर लीक के मुद्दे पे कर चुकी है और हर मुद्दे पे आम आदमी पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको आम आदमी पार्टी छोड़ रही है। लगातार आम आदमी पार्टी पेपर लीक के मुद्दे पर कल की जो रैली है महारैली है उसके अंदर भी अरविंद जी का जो मुख्य मुद्दा होगा, मुख्य बात करने की जो चर्चा करने का विषय होगा वो पेपर लीक होगा। सर आपसे पूछना चाहेंगे अवधारणा टीका बनाई है वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन नेता आएगा कौन नहीं आएगा। अच्छे लोगों का स्वागत है पार्टी में। और अभी जो कल जो 18 जून को गंगानगर में महारैली होने जा रही है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि गहलोत सरकार इतनी कोखलाई हुई है। नगर निगम ADA पूरा सिस्टम उन्होंने वहाँ लगा दिया कि एक भी होर्डिंग नहीं लगना चाहिए। कल हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने फंड से डोनेशन इकट्ठा करके होर्डिंग लगाए। उन्होंने मतलब एक होर्डिंग नहीं टिकने दिया। और मैं उनको कहना चाहूँगा कि अभी वक्त नहीं आया, थोड़ा इंतजार करो। अभी वक्त नहीं आया, थोड़ा इंतजार करो। तुम जितने भी हो मिलके वार करो और इतने कमजोर नहीं हैं कि बिखर जाएंगे। तुम्हारे वार से हम और निखर जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान में तो अभी आपकी शुरुआत भी नहीं हुई, उससे पहले ही अपने अपने मतों में अलगने लग गई आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा सौरभ भारद्वाज जी के बयान के ऊपर वो सिर्फ एक कटास मात्र था। जैसे आपके जैसे एक मीडिया बंधु ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कटास मात्र करके कहा कि अगर वो हमारे राज्य छोड़ते हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे। उन्हें ये नहीं कहा कि हम छोड़ देंगे, उन्हें कहा कि क्या वो हमारे राज्य छोड़ने के लिए तैयार हैं। और देखिए, अब आपको बताऊं, जैसा कि सौरभ भारद्वाज जी ने कहा, मैं आपको आज भी बता देता हूं कि आज राजस्थान ही छोड़कर पूरे भारत के अंदर आम आदमी पार्टी को बहुत ही आशा भरी निगाहों से पूरा भारत देख रहा है और पूरे भारत के अंदर आम आदमी पार्टी के वोटर है। तो क्या कांग्रेस छोड़ देगी पूरे भारत को? ये नहीं होगा। ये कटाक्ष मात्र सौरभ भारद्वाज जी ने कहा था, इसका अर्थ दूसरा निकाला जा रहा है। अच्छा, इसके बाद जो कल सभा हो रही है उसके बाद राजस्थान में कहीं और प्लानिंग है आम आदमी पार्टी की सभाएं करने? आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि जयपुर के अंदर कई कार्यक्रम हो चुके हैं और आने वाले समय में पूरे राजस्थान में हर जोन के अंदर, सातों जोन के अंदर, सातों संभागों के अंदर आम आदमी पार्टी के आपको बड़े बड़े कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्रत्येक लोकसभा में 25 की 25 लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम, जैसा कि ये कल महारैली होने वाली है, वैसे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। अर्जित जी, भ्रष्टाचार पे बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगा रही है, आप क्या कहना चाहिए? सर, भ्रष्टाचार की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस तो दोनों मिली हुई है, दोनों मिलकर के खा रही है जनता को। आज भ्रष्टाचार की बातें करते हुए बीजेपी और कांग्रेस वाले अच्छे नहीं लगते हैं। आज वही बीजेपी है जिसने 2013 के अंदर, आप सभी को ध्यान होगा, 100 विधायकों के ऊपर कांग्रेस के आरोप लगाया था और ईडी और सीबीआई को रिपोर्ट भी दी थी। क्या वो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? यही अशोक गहलोत जी थे जो वसुंधरा राजे जी के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, इनके बेटे के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। अगर आप देखें तो ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं और बाद में आकर दोनों मिलजुल कर जनता को लूट रहे हैं। ऐसे के अंदर जनता सिर्फ ये बात जानती है कि केवल आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि इन दोनों से उनको छुटकारा दिलाएगी और एक विकल्प के रूप के अंदर राजस्थान में सबसे आगे बढ़ गई। जी, बीजेपी जो बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। ईमानदार लोगों को जेल में भेजा जा रहा है। सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को उनको ईडी सीबीआई की धमकियां देके और उनको चुप रखा जाता है। ये साथ साथ में संविधान का भी मतलब अपमान है, सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना है और साथ ही लोकतंत्र की हत्या के कगार पे चल रहा है। आज का क्या मुद्दा है साहब? आज का जो मुद्दा है, ये 18 जून को आयोजित महारैली में केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों को एक चेतावनी है, ये एक शंखनाद है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि ये तानाशाही ज़्यादा चलने वाली नहीं है, ये लोकतंत्र और संविधान सर्वोपरि है। और साथ ही साथ राज्य सरकार को ये बताना चाहते हैं कि राज्य सरकार में जिस तरीके से पेपर लीक आउट हो रहे हैं, तरह तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, तरह तरह की जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, इन सब का विरोध कर रहे हैं। सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में ये आम आदमी पार्टी रुकने वाली नहीं है, ये जनता के हकों के लिए लड़ेगी और जनता को उनका हक दिलवाएगी, उनके अधिकार दिलवाएगी। गंगानगर से कल चुनाव का आगाज करो, क्या पंजाब नजदीक है इसलिए उसका प्रभाव देखी जाएगी? नहीं सर, गंगानगर से हमारा जो महारैली का जो संदर्भ है, हमने हाल फिलहाल पिछले 1-1.5 महीने में जयपुर में 2 शपथ ग्रहण समारोह हो गए, बड़ा आयोजन हो चुके। तो अब हमारा सेंट्रल में 2-3 प्रोग्राम, पहले एक तिरंगा यात्रा भी हो चुकी। अब हमारा जो गंगानगर से शुरू करने आया कि गंगानगर हमारा जो नॉर्थ पोल है राजस्थान का, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों कोनों पे हम सभाएं, बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे
बीच में हो चुकी है, अब चारों दिशाओं में करेंगे, जिससे संपूर्ण राजस्थान के लोगों को एक जोश आएगा, उमंग आएगी और उनके हक के लड़ते हुए आम आदमी पार्टी नजर है। साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं आपकी इस रैली में, तो आप राजस्थान के होने के नाते उनसे पानी की मांग भी रखोगे कि अब तक 0.6 mm पानी भी नहीं दिया उन्होंने? बिल्कुल, हम जो हमारे भगवंत मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री है उनसे पानी की मांग रखेंगे और हमारी किसानों को साफ सुथरा और पर्याप्त पात्र पानी मिलना चाहिए। इसके लिए हम भगवंत साहब से, हमारे शीर्ष नेता हैं, वो बात कर भी रहे हैं। हमारा फिलहाल पिछले महीने एक डेलीगेशन राजस्थान से भी गया है, जो वहाँ के मंत्री से मिलकर आए हैं, वो चर्चा चल रही है। आपके सौरभ भारद्वाज पे दास जी का अपना व्यक्तिगत मत है, हम अभी वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना। वो एक मीडिया का जो सवाल था उनके संदर्भ में कहा था कि भाई जब विपक्ष है वो अलग अलग तलब हो रहा है तो फिर आप केंद्र सरकार से कैसे लड़ पाएंगे। तो राजस्थान में उदय से पहले ही अपने अपने मत बनने इस संघीय ढांचे को छिन्न भिन्न करने का जो प्लान कर रही है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार को 8 साल के बाद में पोस्टिंग और प्रमोशन, वो पोस्टिंग और जो ट्रांसफर के जो अधिकार मिले थे, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, उनको केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश लाया गया और उनको नकारा गया और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की गई। जिस सुप्रीम कोर्ट के साथ में 8 साल का जो संघर्ष चला उसको उन्होंने 2 मिनट में मिथ्या बता के और नकार दिया और कहते हैं अध्यादेश लाएंगे और अध्यादेश के माध्यम से हम सरकार चलाएंगे। आपको दिल्ली सरकार को, जब दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है तो उनको अधिकार भी होने चाहिए। केंद्र सरकार इन अधिकारों से वंचित रखना चाहती है, ये तानाशाही रवैया है और इसके माध्यम से आज जगह जगह सरकारें तोड़ी जा रही है और अपनी बीजेपी सरकार बना रही है। उसी तरीके से कानूनों को तोड़ मरोड़ के और अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। ये संविधान का अपमान है, ये सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना है और ये तानाशाही रवैया है, वो हमारे देश के लिए घातक है। जो केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और साथ ही साथ महंगाई के खिलाफ जो सरकार आई थी, वो सरकार आज काले कानून ला रही है, नोटबंदी कर रही है। दूसरी, आप जगह जगह राज्यों में अलग अलग सरकारों को छिन्न भिन्न करके अपनी सरकारें बना रही है। ईडी और सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और दुरुपयोग इस कदर किया जा रहा है कि जिसको चाहे उसको दबाएंगे और जिसको चाहे उसको बख्शेंगे। तो ये तानाशाही रवैया है, ये सरकार का है, केंद्र सरकार का, वो ज़्यादा चलने वाला नहीं है। और इसी के खिलाफ 18 जून को अरविंद केजरीवाल जी महारैली कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार काले धन की बात करती थी, वो काला धन आज गौण है। जो सिलेंडर पे बैठ के विरोध प्रोटेस्ट किया करते थे, वो आज लोग शांत हैं। आज सिलेंडर की क्या कीमतें हो गई हैं। दूसरा, अभी काले कानून लाए किसानों पे, उन्होंने, सरकार ने तानाशाही दिखाई। साथ ही साथ अभी हाल ही देखिए, पहलवानों के साथ में जाति की जा रही है। जिन पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए उनकी जगह पहलवानों पे अत्याचार करने वाले, यौन उत्पीड़न करने वाले ब्रजभूषण सिंह को संरक्षण देके केंद्र सरकार क्या बताना चाहती है। जिसको जेल में डालना चाहिए, जिन धाराओं के तहत जिन नाबालिग के साथ में यौन उत्पीड़न किया है, 164 के बयान हो चुके हैं, उसमें 1000 पन्नों की जो इन्होंने FR पेश की है, उसमें इसको निर्दोष साबित कर रहे हैं। जिसको कोर्ट के नाम पे जो FIR दर्ज की, उसको पुलिस ने निर्दोष साबित कर दिया। तो